हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय डीएम सर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1.3 के उदाहरण। आज हम इस वीडियो में 1.3 के टोटल उदाहरणों को कंप्लीट करवा देंगे। अब देखना ये है कि आपको वीडियो पहले तो लास्ट तक देखनी है, नोट्स भी बनाने हैं। लास्ट तक क्यों देखनी है? क्योंकि इसमें फर्स्ट उदाहरण है, सेकंड उदाहरण है और थर्ड, मतलब 7th, 8th और 9th तीनों उदाहरण एक जैसे हैं लगभग। अगर फर्स्ट समझा, सेकंड समझोगे थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, और 9th समझोगे मतलब 7th समझोगे तो कुछ समझ में आएगा, और 8th समझोगे उससे अधिक समझ में आएगा, और 9th समझोगे सबसे ही अधिक समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप। तो चलते हैं 6 उदाहरण को लेते हैं। पहले 6 उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 को लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या हम लिख लेते हैं 3.14 2 6 7 8। ये संख्या है, एक परमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14 2 6 7 8 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करनी है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बुक साथ में रखना है। तो देखो, इसे हम क्या है, जब भी हमें कोई शांत दशमलव प्रसार हो जो एक टाइम पर जाकर रुक जाए, तो उसकी सीमा तो लिमिटेशन होती है उसकी, और जब लिमिट हो तो हमें क्या करना है, पहले उस संख्या को टोटल को लिख देना है। 3 1 4 2 6 7 8 टोटल लिख दिया। इसके बटे में कितना, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 और 2 4 और 2 6 अंक हैं। 6 अंक हैं, तो एक के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो रख देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये अब आप देख सकते हो P अपॉन Q के रूप में लिख चुकी है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए यह एकदम क्लियर हो चुका है। बस यही उसने बोला था। जब भी तुम्हें ऐसी कहीं संख्या दिखे तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक हो, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हो, उतने ही नीचे भाग में 0 लगा देना और लास्ट में 1 रख देना है, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट बराबर 0.3 पर बार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट, या तो ऐसे लिख दो, या 0.3 पर बार। बार का मतलब ये है कि इस अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है ये अंक, बस ये, और कुछ नहीं। को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। इसे हमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है बस। तो देखो, सबसे पहली प्रोसेस हमें क्या करनी है, माना x बराबर, इसे मान लीजिए 0.333, बस इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1। अब क्या करना है, समीकरण 1 में दोनों तरफ किसका गुणा करना, देखो 1 3 को इधर लाना है हमें, तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा करने पर अगले उदाहरण में सब समझ में आ जाएगा, पहले से देख लो। तो यहां 10 का गुणा करेंगे तो 10x इक्वल टू, यहां 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, पहले इसे देख लीजिए टोटल। समीकरण 2 में से इधर इधर वाले घटेंगे और इधर इधर वाले घटेंगे आपस में। 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू, बराबर के इधर यहाँ क्या है, 3.333 डॉट डॉट डॉट, माइनस होगा ये वाला 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
तो यहां पर 9x बचे। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 0.333 माइनस 0.333, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 में से जोड़ेंगे तो बात तो वही आएगी, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट। तो 9x इज इक्वल टू 3, x बराबर क्या आएगा, 9 यहां गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, 3/9, 3 तिया 9, तो कितना आया, x बराबर 1/3। ये अपना P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो चुका है। ज्यादा कुछ देखना नहीं है, पहले तो हमें एक अंक कोई भी इधर ले आना है सिचुएशन के हिसाब से। यहां तो एक अंक लाने पर ही हो जाएगा, कहीं ऐसा भी आएगा 2 अंक लाने पड़ेंगे, कहीं ऐसा भी आएगा 3 अंक भी लाने पड़ सकते हैं। तो आपको सिचुएशन, अब देखो 1 अंक लाना है तो 10 का मल्टीप्लाई किया हमने, 2 अंक लाने होते तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 का गुणा करने पर तब आता ये, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपकी हो चुकी है, ये फर्स्ट सवाल आपका हो चुका है। अब सेकंड सवाल में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे और देखना है एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके। चलो क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8, दिखाइए कि संख्या हम लिख लेते हैं 1.272727 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1.27 का बार। 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं, जब केवल 3 रिपीट हो रहा था तो केवल 3 पर बार था, अब 2 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो 2 और 7 दोनों पर ही बार रहेगा। अगर एक और कोई अंक होता वो भी रिपीट होता तो उस पर भी बार होता, ठीक है। तो अब इसे हम सर्वप्रथम वही माना, इसे हमें वही P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। सेम वही क्वेश्चन है, केवल संख्या बदल चुकी है। माना x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1 इतना हो गया। अब वही समीकरण 1 में दोनों तरफ, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, इसमें किसका गुणा करें, देखो अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे फिर प्रोसेस क्या बनेगी, 7 2 ठीक है। जबकि यहां प्रोसेस क्या है, यहां प्रोसेस है 2 7 तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का, जो ये पूरा इधर चले जाए 127 हो जाए, मतलब ये 27 जो है ये पूरा इधर चले जाए, तभी 2 7 की प्रोसेस बनेगी। और हमें 2 7 की ही प्रोसेस रखनी है, क्योंकि घटाने पर फिर दिक्कत आ जाएगी, पॉइंट के बाद के अंक घटेंगे नहीं तो नहीं दिक्कत आएगी, उससे होश से भी जाएगा। तो यहां पर किसका, 100 का गुणा करने पर, सौ का इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर 100x बराबर, यहां पर 100 का गुणा करेंगे 2 अंक इधर खिसक जाएंगे, 127 पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर वही 2 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और एक और 2 7 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अनंत तक है, ठीक है। अब वही समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, देखो इधर वाले में से इधर वाला घटेगा तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 127.27 पर बार लगा देते हैं, चलो 27 पर बार, ठीक है। माइनस यहां कितना होगा, 1.27 पर बार, 1.27 का बार, ठीक है। अब देखो 2 7 का बार ये तो कैंसिल हो गए, यहां पर हम घटा के दिखा रहे हैं 127.27 बार और 1.27 का बार है ही,
ठीक है, ये माइनस ये तो खत्म हो चुके हैं, तो 0 है बिल्कुल। पॉइंट यहाँ कितना बचा 6, 1 2, मतलब 126 बचा केवल। तो यहाँ इसमें से क्या बचा, 100 में से x गए तो 99, x इज इक्वल टू यहाँ पर 126। तो x बराबर ये यहाँ गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, 126 बटे 99। x बराबर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 है, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर भी 3 से कट रहा है कि 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 11 बार, तो ये कितना है 14 बटे 11। कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, इसमें यही करते जाना है। एक बार ध्यान में रखो क्या करना है, पहले x के बराबर उस संख्या को मानना है, फिर सिचुएशन के हिसाब से उस संख्या में फर्स्ट समीकरण में 100 का या 10 का या 1000 का जो भी है गुणा करना है, फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है और चलते जाना है प्रोसेस में। ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो आपका है 9, वो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी थोड़ा ही है। देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें जो संख्या दी गई है वो क्या है, दिखाइए कि 0.23535353 ये है को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 0.235353 डॉट डॉट डॉट, मतलब 5 3 का रिपीटेशन है इसमें, 2 3 का नहीं है। तो ये थोड़ा हार्ड है बस, और कुछ नहीं। इसे हम या करके लिख सकते हैं 0.2353 पर बार, जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है उसी पर बार रहेगा, केवल वही प्रोसेस रहेगी। माना x बराबर 0.235353 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये x बराबर हमने ले लिया, इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब समीकरण 1 में कोई ना कोई संख्या का गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में दोनों तरफ किसका गुणा करें, देखो 2 अंक तो कम से कम ले जाने हैं इसमें, 2 अंक तो कम से कम ले जाने हैं, 2 अंक ले आए, 100 का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 100 का गुणा किया तो यहां 100x, यहां पर कितना आया 23.535353, समीकरण 2। अब हमें यहां पर दिख क्या रहा है, अब हमें यहां पर दिख रहा है कि ये 5 3 रिपीट है, और यहां डायरेक्ट, यहां देखो पॉइंट के बाद कितना है 5 3 बस, और यहां 2 3 आ रहा है, ये दिक्कत दे रहा है कुछ, तो एक बार और मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें। यहां पर क्या है समीकरण, अब ये 2 में करना है, समीकरण 2 में दोनों तरफ, अब देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का 3 5 का बनेगा। अब हमें इन दो समीकरणों से मतलब रहेगा, केवल इससे नहीं, इन दोनों से रहेगा। अब 5 3 का हमें चाहिए नहीं, सॉरी 3 5 का हमें चाहिए नहीं, 5 3 का हमें चाहिए, तो 100 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा किया हमने, तो 100 का गुणा यहां करेंगे तो कितना आया 10,000x, बराबर यहां करेंगे तो 2353। देखो ये 53 पॉइंट के इधर आ जाएगा, पॉइंट इसके यहां लगेगा, यहां पर, फिर 5 3 5 3 5 3 ऐसे ही प्रोसेस, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब 3 और 2 से कनेक्ट रखना है, रहना है हमें बस, और कुछ भी नहीं देखना है इसमें। तो समीकरण
यहां पर वही जैसे हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते थे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर थोड़े थोड़े जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से 10,000 में से 100 को घटाना है, 100x, और इसमें से इसे घटाना है, तो ये 2353.53 का बार कर दे से। भाई बार बार रिपीट हो रहा है, उस पर बार चढ़ा दो बस, और कुछ नहीं। माइनस ये 5-3 पर यहां भी बार रहेगा, ठीक है। अब 10,000 में से 100 गए तो कितने बचे? आपका 9,990, केवल 9,900 कंफ्यूजन। x इज इक्वल टू, अब देखो 5-3 का बार तो कैंसिल ही हो जाएगा। अगर हम घटाएं तो केवल हमें इसे तो देखना ही नहीं है, इस 5-3 को तो आप देखो मत, ये तो कट गया, 3 में से 3 गया तो ये आ गया 0, 5 में से 2 गया तो ये कितना आया? 3। अब पूरा घटाव हो चुका है, ये खत्म। अब ये 2 3 x बराबर यहां ये गुणा में इधर भाग में जाएगा 2330 और अपोन में आएगा 9,900, ये कैंसिल हो गया। अब कितना आया? x बराबर आया 233 बटे में 990। अगर ये कट रहा हो किसी संख्या से तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। एक बार इसे और देखो, देखो यहां पर हमें क्या है, यहां पर हमें पता नहीं चलता। अगर हम ऐसे कर लेते कि x ये समीकरण 2 और 1 से, तो आपको दिक्कत होती थोड़ी, ये 5-3 तो खत्म हो जाते, इस 5-3 में दिक्कत होती, फिर पॉइंट बढ़ाए जाते, संख्या मतलब कुछ डिफिकल्ट हो जाता। अब क्या है, अब बहुत ही सरल हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर हमें देखा हमें तो यहां पर वो संख्या रखनी है जो यहां पर भी हो, जिसे हम घटाना चाहते हैं, वही संख्या हमने यहां पर रख ली और कुछ भी नहीं किया है। उदाहरण 9 हो चुका है, और कोई उदाहरण है इसमें? उदाहरण 10, ये भी बहुत ही सरल है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक एपर में संख्या ज्ञात की है। देखो 1/7 है, इसका क्या है विस्तारित रूप, ये लिखा हुआ है, चलो हम इसे लिख ही लेते हैं। एक पर में संख्या है 0.142857, इस पर बार है, मतलब अब फिर इसके बाद 142857 ही आना है। और आपकी 2/7 है, जो इसका जो विस्तारित रूप है 0.285714, इस पर भी बार है। अब देखो आप यहां पर क्या है, इसका इसमें भाग देने पर यह विस्तारित रूप हमें पता चल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पर एक, जैसे कि 7 का हम भाग देकर आपको दिखा देते हैं। 7 का इसमें भाग देना है 1 में, 1 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहां पर पॉइंट लगाएंगे 0, इसलिए जो पॉइंट अच्छे से दिख जाए, 0 पॉइंट, यहां पर 10 हो गया, तो 7 का 1 बार जाएगा 7, 3 लिया। अब कितनी बार जाएगा, 0 लगा दी, 7 चौके 28, अब 2 बचा, 7 दूनी, यहां पर 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, 0 बढ़ा दी, 7 8 56, बचा 4, 0 बढ़ा दी, और 7 पंजे
35 बचा 5, 0 बढ़ा दी और 7 7 49 बचा 1, 0 बढ़ा दी। अब फिर देखो यहां तक बार है ना, इसमें यहां तक ही बार है। अब यहां के बाद फिर वही 1 आएगा, देखो 7 एकम 7, फिर वही 3, फिर 0 7, फिर 7 चौके वही 28 28 आएगा। ऐसे ही बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही इसका करना है हमें, ये आपको एक बता दिया है हमने। अब क्या है, इनके बीच की परमेय संख्या देखो, इनके बीच में कौन कौन सी है, देखो 0 पॉइंट, जैसे कि हम बात करें 0.15, एक 4 से बड़ी है और 2 8 से छोटी है। अब यहां पर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ऐसे ही चलती जाएगी ये प्रोसेस। ये एक अपरमेय संख्या है, मतलब क्या है कि रुक तो रही नहीं है, अशांत अनावृत्ति है, ना कोई रिपीटेशन है ना कुछ है, अशांत अनावृत्ति है। पहले 1 0 थी, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर और आएंगी, फिर और आएंगी, और भी आएंगी, ठीक है। तो रिपीटेशन तो है ही नहीं किसी चीज की, इसमें क्या है, अशांत अनावृत्ति है। या फिर हम ऐसे भी, जैसे कि 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी पर होनी चाहिए इन दोनों के बीच की। अनंत अपरमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या होती है दोनों के बीच में, तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब आपके 1.3 के उदाहरण जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अगली वीडियो में आपको टोटल 1.3 पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे काफी क्वेश्चन है, शायद 9-10 क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, पर कोशिश करेंगे कि, क्योंकि बड़ी जब वीडियो बन जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन कराने की, देखते हैं।